स्टैंडर्ड 9 का इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। ओके, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोएम। पोएम से शुरुआत करते हैं। तो हमारे यस यूनिट फर्स्ट आपका जो है पोएम से रिलेटेड है वो है द रिवर। द रिवर, द रिवर मतलब क्या होता है? यस, बिल्कुल करेक्ट, नदी। क्या लेना चाह रहे हैं? नदी। तो ये पोएम जो आज की हमारी रहेगी द रिवर यानी कि नदी के बारे में बोला गया है, राइट। तो नदी यहाँ पर इस पोयम में ये बताया गया है कि जैसे एक नदी होती है, राइट बच्चा। तो नदी कैसे करती रहती है? यस, वेरी गुड, नदी हमेशा बहती रहती है, राइट। तो इस पोयम के अंदर पोएट ये कहना चाहते हैं कि नदी जैसे बहती रहती है, राइट, वैसे ही एक बालक जो है, एक छोटा बच्चा जो है वो कैसे खेलता कूदता धीरे 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 क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पर रिवर से कंपेयर किया गया है चाइल्ड को एंड युवा जो हमारी यूथ है यहाँ पर उस पर कंपेयर किया गया है। ओके, तो मैं अभी आपको पोएम पर रीड करवाने वाली हूँ, उसके साथ उसका मीनिंग बताना। तो फर्स्ट ऑल यहाँ पर हम इस चैप्टर रिलेटेड मीनिंग देखेंगे। द फर्स्ट टू स्प्राइकल। स्प्राइकल मीन्स क्या होता है? स्प्राइकल मतलब होता है चमकना, राइट। कोई चमक रहा है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? स्प्राइकल। नेक्स्ट है पेबल। पेबल मतलब कंकर। फोलिएज, फोलिएज मीन्स होता है पत्ता। लीफ जो होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फोलिएज। अकॉर्डिंग टू पोएम, टू ग्लैंस मतलब होता है झलक। टू स्वेल, स्वेल मतलब होता है, स्वेल मतलब क्या होता है? उछलना। रश, टू रश मतलब होता है दौड़ना। रब, रब मतलब उबड़ खाबड़, राइट। उबड़ खाबड़ के लिए हम क्या यूज करते हैं? रब। इसी का अपोजिट आप यहाँ पर देखोगे तो रब का अपोजिट क्या होता है? या स्मूथ। स्मूथ मतलब होता है समतल, राइट। टू लिप, लिप मतलब यहाँ पर कूदना। बैंक, बैंक मतलब होता है जो रिवर का किनारा होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बैंक। इम्पेटस, इम्पेटस मतलब होता है उन्मुख। यूथ, यूथ मतलब क्या है यहाँ पर? युवा। ब्रीमिंग, ब्रीमिंग मतलब होता है छलकना। जैसे हम देखते हैं ना नदी का पानी क्या हो जाता है? छलक जाता है। तो उसके लिए वर्ड क्या आता है? ब्रीमिंग। डीप, डीप मतलब होता है गहरा। स्टिल, स्टिल मतलब होता है गति, शांत या स्थिर। टू स्विम मतलब होता है लगना। ऑनवर्ड, ऑनवर्ड। नेक्स्ट ओशन, ओशन का मतलब है समुद्र। ओशन मींस क्या होता है? समुद्र। उससे पहले हमने क्या देखा था? ऑनवर्ड, ऑनवर्ड मतलब होता है आगे, राइट। मोटल मतलब होता है मनुष्य और प्राइम मतलब होता है श्रेष्ठ। ओके, तो ये हमने यहाँ पर द रिवर रिलेटेड क्या देखिए? मीनिंग देखिए। अब हम इसके जो हमारी पोएम है उसको रीड करेंगे, देन उसका हम क्या करेंगे? मीनिंग समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। River, river, little river, bright your sprinkle on your wee hoary the yellow pebble dancing through the flowers and foliage glancing like a child at play. River, river means नदी, नदी नदी ओ छोटी सी नदी. ब्राइट, यू स्प्राइकल, स्प्राइकल मतलब अभी मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे बताया था चमकना. यस, आनंद से खुशी से क्या हो रही है? अपने मार्ग में नदी क्या होती चली जा रही है? बहती चली जा रही है. येलो, येलो मीन्स पीला. प्लेबल, कंकर, पीले पीले कंकरों में वो क्या कर रही है? यस, डांसिंग करती हुए. ऐसा लग रहा है मानो जैसे नदी बह रही है तो क्या कर रही? कंकरों में ऐसा लग रहा है कि जैसे डांस कर रही है. थ्रू द फ्लावर्स एंड फॉलिएज ग्लांसिंग. यस, फूलों में से पत्तों में से क्या करती चली जा रही है? नदी बहती चली जा रही. ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि क्या कर रहा हो? एक चाइल्ड यानी कि बच्चा क्या कर रहा हो? खेल रहा हो. जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक छोटा बच्चा कैसे खेलता रहता है, उसके आसपास जितने खिलौने, जैसे एक छोटा बच्चा कैसे अपने टॉयज के साथ खेलता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर नदी को क्या कर रखा है? एक छोटे बच्चे के साथ क्या कर रखा है? कंपेयर कर रखा है. ओके, द फर्स्ट सांताज कंप्लीट. सेकंड सांताज, रिवर रिवर लिविंग रिवर, ऑन योर रश थ्रू रफ एंड स्मूथ, लाउडर faster, brawling, leaping over rocks by rose banks
स्वीपिंग लाइक इम्पुटिस यूथ। यस, यहाँ पर क्या कहा गया है, रिवर रिवर यानी कि नदी नदी, उछलती हुई नदी, राइट। स्विमिंग मतलब यहाँ पर क्या कहना, उछलती हुई नदी। कहाँ पर, कभी समतल रास्ते पर तो कभी उबड़ खाबड़ रास्ते पर क्या चलती चली जा रही है, बहती चली जा रही है। लाउडर फास्टर, यहाँ पर क्या कहा गया है, इतनी तेज आवाज के साथ। फास्टर मतलब क्या होता है, यस, यहाँ पर क्या कहा गया, इतनी तेज झड़प से, इतनी तेज गति से वो क्या होती जा रही, कूदती हुई क्या हो रही है, आगे बहती हुई जा रही है। कहीं उसको क्या मिल रहे हैं, रॉक्स मिल रहे हैं यानी कि चट्टानें मिल रही है, तो कहीं कहाँ क्या मिल रहे हैं उसे, बिल्कुल रिवर बैंक्स मिल रहे हैं। तो उन सबको पार करते हुए क्या कर रही है, नदी आगे बहती चली जा रही है। लाइक कैसे, जैसे एक यूथ यानी कि जो युवा होते हैं, राइट, हमारे जो बड़े भाई बहन होते हैं, आप देखते हो ना वो कितना बड़ी क्लास में जाने के बाद कितनी सारी उनकी प्रॉब्लम्स आती रहती है लाइफ में, लेकिन फिर भी उन प्रॉब्लम्स से, उन बाधाओं से पार करते हुए क्या होते, आगे बहते चले जाते हैं। तो यहाँ पर नदी को रास्ते में क्या क्या मिल रहे हैं, कंकर मिल रहे हैं, पत्थर मिल रहे हैं, पत्ते मिल रहे हैं, लेकिन चट्टानें मिल रही है, कितनी सारी चीज़ें मिल रही है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती चली जा रही है। ओके, तो सेकंड सांतास यहाँ पर क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है। देन थर्ड सांतास, रिवर रिवर ब्रिमिंग रिवर, broad and deep and still as time, swimming still yet is still in motion, tending onward to the ocean, just like a mortal prime। यस, तो यहाँ पर रिवर को किससे कंपेयर किया गया है, यस, नदी छलकती चली जा रही है, बहती चली जा रही है। विशाल, ब्रॉड मतलब क्या कहना जा रही है, विशाल। डीप मतलब गहरा, बिल्कुल वो समय के साथ बहती चली जा रही है, राइट। स्थिर कहा उसे, इतनी तेज गति से क्या होती चली जा रही है, बहती चली जा रही है। और किस तरफ चली जा रही है, ओशन। आपको पता है जो नदी होती है बेटा, वो क्या करती है, बहती हुई कहाँ पर, जहाँ जब तक उसको क्या नहीं मिल जाता है, ओशन यानी कि समुद्र नहीं मिलता है, तब तक वो क्या होती है, बिल्कुल अपने मार्ग में बहती चली जा रही है, राइट। जस्ट लाइक अ मोटर प्राइम, यहाँ पर ये कहा गया है, रिवर को कंपेयर किया गया है जैसे एक सज्जन पुरुष होता है, एक सज्जन मनुष्य होता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार चलता चला जा रहा है। ठीक वैसे ही यहाँ पर नदी भी अपने मार्ग में बिना भटके क्या हो रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है, जब तक कि उसे क्या नहीं मिल जाता, जब तक कि उसे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। यानी नदी यहाँ पर क्या लक्ष्य है, समुद्र में जाकर मिलना। ओके, तो थर्ड सांतास यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। देन फोर्थ सांतास, रिवर रिवर हैड लॉन्ग रिवर डाउन योर डश इनटू द सी, सी दैट लाइन हैड never shouted, see that shall hath never rounded, like is the eternity। यस, नदी नदी कैसी है, हैंडलॉन्ग मतलब उतावली, इतनी उतावली है कहाँ पर जाने के लिए, ओशन में मिलने के लिए, यानी कि समुद्र में मिलने के लिए वो इतनी उतावली है कि उसे कितनी सारी चीज़ें मिल रही है, कहीं उसे उधर वाधर उबड़ खाबड़ वाली जगह मिल रही है, डाउन कभी ऊपर नीचे हो रही है, फिर भी वो क्या होती चली जा रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है। निरंतर वो क्या करती चली जा रही है, प्रयास करती जाती है, जब तक कि उसका क्या नहीं आ जाता है, इंटरनिटी। इंटरनिटी का मतलब होता है अंतकाल नहीं आ जाता, जब तक वो ओशन में नहीं मिल सकती है तब तक वो बहती चली जा रही है, राइट। तो यहाँ पर जो पोइट है वो ये कहना चाहते हैं कि जो नदी है वो बिना रुके रास्ते में इतनी सारी बाधाएं आने के बावजूद भी वो आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक वैसे ही हमें भी हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन उसको पार करते हुए क्या करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। ओके, तो यहाँ पर आपकी ये जो पोएम है यहाँ पर कंप्लीट होती है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।